Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा मैथ्स का जो टॉपिक है यूनिटरी मेथड्स एंड वेरिएशंस को डिस्कस करने वाले कि सर यूनिटरी मेथड्स और वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो यूनिटरी मेथड होती है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिटरी मेथड, ठीक है, देखो अब आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन जो टॉपिक है उसी टॉपिक के नाम से आप लोगों को अंदाजा हो सकता है, आप गेस कर सकते हो कि यूनिटरी का मीनिंग क्या होता है। यूनिट मींस क्या होता है, इकाई। ठीक है, यानी कि 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर गिवन क्वेश्चन के अंदर जो भी हमको गिवन है, जितनी भी क्वांटिटी गिवन है, उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग हमारा आंसर तक, हमारे सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूनिटरी मेथड का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको बेसिक्स से थोड़ा सा अच्छे से उसको क्लियर करते हैं पहले सारी चीजों को, इसके बाद फिर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है, एक वे है, यानी कि एक तरीका है, एक रास्ता है किसका, फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ यूनिट, यानी कि एक इकाई को फाइंड आउट करने का, किसकी, क्वांटिटी की। कोई भी हम लोगों को क्वांटिटी दी होगी, क्वांटिटी इट मींस, लोगों को पता है क्वांटिटी क्या होती है, जैसे किलोग्राम, वॉल्यूम, मास, ये सभी हमारी क्या है, क्वांटिटीज हैं। और जैसे नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, क्वांटिटी है। तो उस क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारी क्या होती है, मेथड होती है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, यूनिटरी मेथड इज द वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यूनिट की वैल्यू, यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की यूनिट की वैल्यू। अगर मुझे क्वेश्चन में 5 नंबर ऑफ 5, जैसे क्वेश्चन में अगर आप लोगों को गिवन है कि 5 बुक्स की कॉस्ट इतनी है, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप सबसे पहले उसकी 1 बुक की कॉस्ट निकालो। ठीक है, और फिर जो भी हम लोगों से पूछा है उसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है यूनिटरी। अब क्या बोला कि गिवन द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी, गॉट इट। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि एक्चुअल में यूनिटरी मेथड है क्या। यूनिट मींस होता है इकाई, इट मींस 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ध्यान से सुनो, क्या बोला है कि इफ 6 बार ऑफ सोप, यानी कि हमारे पास जो सोप है 6 बार है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 6 सोप है, 6 सोप है, उनकी जो कॉस्ट है सर वो कितनी है, 96 रुपीज है। यानी कि अगर आप 6 सोप को खरीदने जाते हो, 6 सोप को आपको खरीदने जाते हो, परचेस करने जाते हो अगर मार्केट में, तो आप लोग को 96 रुपीज पर दुकानदार को, यानी कि शॉपकीपर को क्या करने होते हैं, पे करने होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब वो क्या पूछ रहा है सर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 बार्स, यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर, 4 बार्स की कॉस्ट निकालना है, यानी कि 4 साबुन कितने रुपए में आएंगे। ठीक है, तो व्हाट सेज द यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड सेज फर्स्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 बार ऑफ सोप, यानी कि सबसे पहले 1 बार ऑफ सोप की वैल्यू फाइंड आउट करो। 1 बार ऑफ सोप की जैसे ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देन मल्टीप्लाइड बाय 4 इन that value whatever you have find out the 1 bar of soap, got it, उसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मुझे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर 1 बार की निकालना है, यानी कि 1 की निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 6 की दिया हुआ है कि 6 बार अगर मेरे पास इतना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है सर 96 रुपीज है। अगर मैं 1 बार की निकालता हूं तो 1 बार की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 96, इस 6 को नीचे लेकर के आ जाओ, ये आ गया। ठीक है, जब 96 यहां आ गया तो आप जब इसको डिडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इट मींस यू कैन से दैट 1 बार की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी सर, 16 रुपीस होगी। बट आप लोगों को 1 बार की निकालना था कि नहीं, आप लोग कितने बार की निकालना था सर, 4 की निकालना था। तो 4 की निकालना था तो 1 बार की आ गई, 4 की निकालने के लिए इसमें 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो यू विल गेट द आंसर 64। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, 64। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने क्या किया, यहां पर मैंने सबसे पहले यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले 1 बार की कॉस्ट निकाली, और फिर क्वेश्चन के अंदर मुझे जो भी गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। गॉट इट, तो यही होती है हमारी यूनिटरी मेथड। ठीक है, और अब देखो
अब यूनिटरी मेथड तो बता दें कि यूनिटरी मेथड में हम लोग करेंगे क्या, यूनिट हम लोग सबसे पहले यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास क्या आता है सर, वेरिएशंस। क्या आता है हमारे पास, वेरिएशंस। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरी होना। वेरी होना इट मींस क्या होना सर, चेंज होते रहना। क्या होना, चेंज होते रहना। अब जो क्वांटिटीज होती है, दो क्वांटिटीज होती है। अब दो क्वांटिटीज, अब देखो यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया था इसी की बात कर लेते हैं। देखो 6 बार है, ठीक है, ये एक क्वांटिटी है और ये 96 रुपीस है, ये दूसरी क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि ये एक क्वांटिटी हो गई और ये हमारे पास दूसरी क्वांटिटी हो गई। तो ये हमारे पास सॉप है, यानी कि बार है, ये नंबर ऑफ सॉप है। ठीक है, तो जब भी हम लोग रेशो फाइंड आउट करते हैं तो क्या हम बार का 96 कोस्ट के साथ रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेम क्वांटिटी थोड़ी ना है। ठीक है, ये 6 बार है तो हमको 6 बार के साथ ही हम लोग रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएशन। अगर मैं आपसे वेरिएशन बोलता हूं तो ये पहली क्वांटिटी हो गई और ये दूसरी क्वांटिटी हो गई। मैं जितने सॉप इंक्रीज करता जाऊंगा, जितने भी सॉप है मेरे इंक्रीज अगर करता जाऊंगा, इंक्रीज करता जा रहा हूं, नंबर ऑफ सॉप्स मेरे इंक्रीज करता जा रहा हूं, तो क्या उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल कॉस्ट क्यों नहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सॉप के बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ेगी। सॉप बढ़ा, कॉस्ट बढ़ी, तो ये क्वांटिटीज क्या हो रही है, एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है कि वन क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर क्या है सर, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस टाइप का जो वेरिएशन हो रहा है इसके अंदर, इस टाइप का जो वेरिएशन हो रहा है, उस वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं सर डायरेक्ट वेरिएशन। जो किस तरीके से डिपेंड है, अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी क्वांटिटी भी मेरी इंक्रीज हो रही है। इट मींस इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। गॉट इट? ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जांपल यहां पर मैंने लिया है। सबसे पहले क्या लिया है सर, कॉस्ट ऑफ 75 बॉल। मेरे पास 5 बॉल है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 75 रुपीस है, 75 रुपीस है। गॉट इट? देखो डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ध्यान से सुनना। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स, अगर आपके पास 5 बॉल है, 5 बॉल की कॉस्ट अगर आपके पास 75 रुपीस है, क्या बोला, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच बॉल्स। 7 सच बॉल्स। अब ध्यान से सुनो, हम लोग इसमें यूनिटरी मेथड को फाइंड आउट करने के लिए रेशियो बनाएंगे सबसे पहले। तो अब देखो यहां पर मेरा क्या दिया हुआ है सर, 5 बॉल दिया है, 5 बॉल। इट मींस यहां देखो 5, ठीक है, मैंने लिखा, ध्यान से सुनो। अब रेशो, अगर मैं रेशो लेना चाहूंगा, रेशो, ये रेशो तो 5 बॉल्स हैं। अब बॉल्स का रेशो, बॉल्स का जो बॉल्स है उसका बॉल्स के साथ ही मैं बना सकता हूं रेशो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने 5 लिया है तो यहां पर भी नंबर ऑफ बॉल्स ही आना चाहिए। तो यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ सच 7 सच बॉल्स, यानी कि 7 की निकालना है, तो यहां पर मैं 5 का रेशो किसके साथ लूंगा, 7 के साथ लूंगा, क्योंकि ये भी बॉल है और ये भी बॉल है। गॉट इट? इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, 5 बॉल्स ये रही, 7 बॉल्स फाइंड आउट करना था, ये रही। आप लोगों ने अगर यहाँ पे 5 और ये 75 यहाँ राइट कर दिया तो गलत हो जाएगा। जब भी मैंने आपको लोगों रेशियो चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आप लोगों से बोला था कि रेशियो सिर्फ और सिर्फ सेम क्वांटिटी का हम लोग ले सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 और 75 जो है, 5 तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स हैं, बट ये हमारे पास कॉस्ट है, तो कॉस्ट का रेशियो कॉस्ट के साथ हो सकता है, बॉल के साथ थोड़ी ना होगा। गॉट इट? तो बॉल के साथ बॉल का रेशियो इज इक्वल टू, अब 75 बोला तो ये 75 कर देते हैं। इसकी मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो ये 75 किसके लिए आया सर, 5 के लिए आया। तो 5 बॉल की कॉस्ट कितनी, 75 है, 7 बॉल की निकालना है, रेशियो निकालो, रेशियो करो। 7 बॉल की नहीं पता तो सपोज कर लो क्या, x। गॉट इट? इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा। इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो सर, इस 7 को यहां लेकर के आओ और इस 5 को यहां निकालिए। ठीक है, आप लोग जब इसको काटोगे तो कितना कट जाएगा, 105 रुपीस आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, 105 रुपीस। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 105। ठीक है, गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो यहां पर हम लोगों ने तो इस टाइप का, ये देखो इस रेशियो को ध्यान से देखो बस आप,
क्या करो, इस रेशियो को जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों का ये एग्जांपल है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का, इसका डायरेक्ट वेरिएशन का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है सर, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, क्या जब भी हम लोग एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, इट मींस दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और चेंज कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं सर, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में ध्यान से सुनना कि इनवर्स वेरिएशन होता है। ठीक है, अब इनवर्सली क्या होता है सर, हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि जब आप एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ यू इंक्रीज द वन क्वांटिटी देन द क्वांटिटी ऑफ अनदर क्वांटिटी विल बी डिक्रीज। व्हाट इट डू द स्टूडेंट, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी अगर डिक्रीज होती है तो वहां पे जो वेरिएशन हो रहा है, ऐसे वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। व्हाट इट, तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला सर इनवर्स वेरिएशन। तो सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया कि इनवर्स वेरिएशन हम हमारी डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 6 men take 12 hours to complete a job, यानी कि 6 आदमियों को एक काम करने का बोल दिया, 6 आदमियों को, 6 मेंस थे। ठीक है, 6 मेंस थे और वो 6 जो मैन हैं उनको अगर मैंने एक काम करने का बोला तो वो 12 घंटे में उस काम को कर रहे हैं। ध्यान से सोचना कि देखो इनवर्स वेरिएशन यहाँ कैसे हो रहा है, तो 6 मेन 12 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर मेन बनाऊंगा, अब यहाँ पर एक क्वांटिटी तो ये हो गई और दूसरी क्वांटिटी ये हो गई ना, ये पहली क्वांटिटी हो गई, दूसरी क्वांटिटी ये हो गई। तो पहली क्वांटिटी क्या हो गई हमारा 6 मैन, दूसरी क्वांटिटी हो गई हमारे पास 12 मैन। तो अगर मैं मेन बढ़ाऊंगा, मेन अगर आपने बढ़ा के 10 आदमी कर दिए तो सर ये काम जल्दी खत्म भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर समय क्या हो गया, कम हो गया। तो एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी ऑलरेडी हमारी डिक्रीज हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन को हम इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट वेरिएशन एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने सिंपल रेशो बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, यहाँ पर भी हम लोग रेशो बनाएंगे। ठीक है, बट रेशो किसके साथ बनाते हैं सर, सेम क्वांटिटी के साथ बनाते हैं। बात ध्यान रखना, अगर ये बात ध्यान आपने बिठा ली माइंड में तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो 6 में अगर मैं 6 ले लेता हूँ, अब मैं रेशो अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो रेशो अगर मैं बनाऊंगा तो ये 6 लिखा ये मेन है। अब आप लोगों को मेन ही चाहिए, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर जो नंबर लिखोगे ना वो मेन का ही होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग रेशो राइट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर मैं 12 राइट कर दूंगा तो ये तो ओवर है, गलत हो जाएगा मेरा, और है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ बोला 9 में, क्या बोला है सर 9 में, तो 6 का रेशो मैं किसके साथ बना सकता हूँ, 9 के साथ बना सकता हूँ। ठीक है, इक्वल करते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर ये रेशो बना। अब नेक्स्ट देखो, जैसा मैंने यहाँ किया था इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एज इट इज मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो गया, इसके बाद 9 मैन हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 9 आदमी को काम करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो 6 को कितना टाइम लग रहा है सर, 12 लग रहा है, तो मैंने 6 उसकी जगह 12 लिख दिया। 9 को कितना लग रहा है नहीं मालूम, तो x लिख देता हूँ। ठीक है, तो सर ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहा, यहाँ भी मैंने 5 लिखा था, यहाँ 75 लिख दिया था, यहाँ 7 लिखा था, तो यहाँ x लिख दिया था। तो व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस ये रहेगा कि आपको क्या करना है, आप लोगों को पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर जो आप रेशियो लोगे वो आप इनवर्सली लोगे। कैसा लोगे, इनवर्सली रेशियो लोगे, इनवर्स। इसका आपको क्या करना है सर, इनवर्स करना है, इस रेशियो का इनवर्स करना है। तो इस रेशियो का अगर आप इन्वर्स करोगे तो जो 12:x आया है इसकी प्लेस पर आपको क्या लिखना है, x:12 लिखना है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, ऐसा बस। तो यहां से आप लोग क्या कर पाओगे, यहां से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। यहां हमको रेशियो डायरेक्ट वेरिएशन में कैसे लेना है, यहां हम लोगों को डायरेक्ट वेरिएशन में सीधे रेशियो लेने, कैसे लेने, सीधे रेशियो लेने। यहाँ अगर जैसे 5 बॉल की कॉस्ट हमारे पास 75 थी तो 5 है, पहले 5 लिखा है तो 75 लिख दो, 7 की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है उसको बाद में लिख दो, और सीधे रेशियो लेकर के हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले तो स्टार्टिंग में तो ये तो लेना है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में आके आप लोग क्या करो, इसका इनवर्स कर दोगे। जब आप इनका इनवर्स कर दोगे तो आप इजीली आंसर्स को फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट, x की वैल्यू आप रखोगे
आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके चलो, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन मात्र। इस चैप्टर का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे, सीखेंगे और भी क्वेश्चन है इसमें। गॉट इट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।